ध्याए साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। काहन नगर देवलाली ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह शिक्षण शिविर का आयोजन, और इस शिक्षण शिविर के प्रसंग पर हम यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में करने वाले हैं। सहजता के संदर्भ में डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब, उनके द्वारा लिखी हुई रचना सहजता। कुछ समय पहले उन्होंने एक सहजता नामक रचना लिखी थी, और वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, उन परिस्थितियों को देखकर सहजी हो जाने की भावना है। धीरे धीरे बढ़ेगी आवाज़, अंदर ही आवाज़ कम है तो बाहर कहाँ से आएगी। चिंता नहीं करें, मैं जैसे जैसे भाव विभोर होता चला जाऊंगा, अपने में अपनापन नहीं रहेगा और भाषा अपनी योग्यता से तेज होती चली जाएगी। सहजी है ये, जब तक कंट्रोल करने का प्रयास रहता है तब तक आवाज़ धीरे आती है। फिर जब मैं अपना आपा खो बैठता हूँ तो फिर मैं कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास करूँ, वो आवाज़ फिर रुकती नहीं है, वो आवाज़ अपने आप बढ़ती है। देखिए, थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी, थोड़ा मैं तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आप अपनी डिवाइस को, अपने मोबाइल को, अपने फ़ोन को, अपने टीवी के आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेवे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हे जिनेंद्र देव, हे तीर्थंकर परमात्माओं, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए, उसका मार्ग क्या है? क्या बोलो, उसकी विधि क्या है? मुक्ति की प्राप्ति की विधि क्या है? मुक्ति की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है? कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा? कैसे सम्यक दर्शन प्रकट होगा? क्या कैसे आत्मा का अनुभव होगा? सारा जनागम एक स्वर में ये बात कहता है, सहज हो जाओ, सहज। बस, बड़ी सुंदर रचना है, बड़ी सुंदर भाषा और शब्दावली का प्रयोग दादा के द्वारा किया गया है। सहज सहज सहज। कितनी भी उठापटक हो रही हो, कितनी भी परिस्थितियां बदल रही हो, लेकिन यदि आप सहज रहेंगे तो सब सहज है, और आप यदि असहज हो जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ है। जितनी प्रॉब्लम होती है, जितने गलत निर्णय होते हैं, वो सब हड़बड़ाहट में होते हैं। जितनी दुर्घटनाएं होती है वो सब हड़बड़ाहट में होती है, और संसार परिभ्रमण एक दुर्घटना ही तो है, और क्या है। चतुर्गति में परिभ्रमण, जगत में परिभ्रमण, दुनिया भर में, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, ये सब क्या है दुर्घटना के अलावा? स्वभाव से दृष्टि बाहर निकली और दुर्घटना हुई। जिसे अपनी खबर नहीं, जिसे अपनी पहचान नहीं, क्या, जो अपने आप को जानता पहचानता नहीं, उसकी दुर्घटना निश्चित है। तो सहज हो जाओ, सहजता में निर्णय होते हैं,
सहजता में मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। सहजता में मुक्ति लक्ष्मी वरमाला लेकर के खड़ी होती है। सहज लोगों के लिए सहज रहना चाहिए। उस सहजता की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। उल्लास भाई देखिए जरा, दादा की सहजता की पंक्तियाँ आपके पास में होंगी। आज तो मैं नहीं डाल पाया, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देख सकते हैं, किसी ने डाल दी होंगी। वहाँ आपको सहजता की पंक्तियाँ मिल जाएगी। दादा की नवीनतम रचना है, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। बड़ी सुंदर है चर्चा। मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प। क्या क्या कहा? नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। कितने सुंदर शब्द हैं। नहीं है जिसमें कोई तनाव, सहजता में तनाव नहीं होता, सहजता में टेंशन नहीं होती, सहजता में घबराहट नहीं होती, सहजता में माथे पर 3 सर नहीं होते। सहजता तनाव से रहित है। अरे आप क्यों तनाव में हैं कि क्या बात कर रहे हो साहब, चारों तरफ बीमारी फैल रही है और आप कह रहे हो तनाव में नहीं होवे। तो आपको किस बात का तनाव है कि नहीं देश के हालात बिगड़ रहे हैं? अरे देश के बिगड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं हमारे शहर के भी बहुत हालात बिगड़ रहे हैं? आपको पता नहीं है साहब हमारे जयपुर की क्या हालत ख़राब हो रही है, आपको पता नहीं है मुंबई की क्या हालत हो रही है, आपको पता नहीं है महाराष्ट्र की क्या हालत हो रही है। अरे देश की हालत से तुम्हें क्या लेना देना? नहीं साहब महाराष्ट्र की, अरे महाराष्ट्र से तुम्हें क्या लेना देना? कि नहीं साहब मैं तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में हालत बहुत ख़राब है। अरे मुंबई से तुम्हें क्या लेना देना? कि नहीं भाई साहब हमारे जवेरी बाजार के अंदर भी हालत बहुत ख़राब है। अरे तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अरे नहीं पंडित जी हमें क्या बतलाएं अब आपसे, हैं हम क्या बात बताएं, हमारे तो घर में हालात बहुत ख़राब हैं। बोलो, घर में भी हालत बहुत ख़राब है। तो पता है क्या कह रहे हैं भैया, जिसमें कोई तनाव नहीं होता उसे सहजता कहते हैं। आपके चित्त में तनाव क्यों है? तनाव इसलिए है कि आपको वस्तु स्वरूप का भान नहीं है। जिन्हें वस्तु स्वरूप का भान नहीं होता है वहाँ तनाव होता है। जो पदार्थों को अपने हिसाब से परिणमित करना चाहते हैं उनके तनाव होता है। ये कह रहे हैं जिनमें तनाव भी नहीं हो और नहीं है जिसमें कोई विकल्प, और विकल्प मात्र भी नहीं हो। नहीं है, स्क्रीन पे देखिए लिखा है, नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। दोष भी नहीं है और आक्रोश भी नहीं है। सहजता को परिभाषित कर रहे हैं, पहला छंद है सहजता का। छोटी सी रचना है और इस छोटी सी रचना में सबसे पहले सहजता को तो समझ लेवे। सहजता होती क्या है, सहजता कहते किसे हैं? कोई कह सकता है हाँ हम तो सहजता को जानते हैं। कि क्या जानते हो? कि हमारी नातिन का नाम है, हमारी पोती का नाम है, हमारी पुत्री का नाम है, हमारी बहू का नाम है सहजता। हम जानते हैं, सहजता को जानते हैं। अरे भाई इसका नाम सहजता है। हम जिस सहजता की बात कर रहे हैं उस सहजता में विकल्प नहीं होता, उस सहजता में तनाव नहीं होते। कितने तनाव में आ जाते हैं बतलाइए? देवलाली शिविर का आयोजन और शाम का प्रवचन दादा ने मना कर दिया। आप कितने तनाव में आ गए बोलो मोटानी जी साहब? कैसा लगता है हमारे? अरे दादा ने मना कर दिया, अरे यार क्या। अब कह रहे हैं भाई तुम सहज हो जाओ ना। फिर बात चली विपिन जी से, चलो कोई बात नहीं दादा ने सही, विपिन जी कर लेंगे। अब क्या करें बोलो? कोई बात नहीं यार, विपिन जी भी अच्छे, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा उनका विवेचन रहता है, मज़ा आएगा, कोई बात नहीं। अब सहजता आ गई है। अब तो ठीक है, अब तो मामला बराबर है ना। अब क्या करें? अरे नहीं उन्होंने भी मना कर दिया, अब क्या करें? अब तो मुसीबत हो गई। अब क्या होगा बोलो? अरे नहीं अब तो कुछ सेटिंग बैठाओ, कुछ करो।
नहीं नहीं, वो निखिल जी का प्रवचन दोपहर में होने वाला था, उनका शाम को कर दो, संजीव जी तो करेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं हुए तो कितने असहज हो जाते हैं हम लोग। बात बात में, कदम कदम पर हमारे को तो लाइफ में असहजता दिखाई देती है। ये सहजता में तनाव नहीं होता और सहजता में निर्विकल्पता होती है। अत्यंत निर्विकल्पता है। विकल्पों का काम क्या है, किस बात के विकल्प हैं? जो होगा हो जाएगा। अरे संजीव जी की भी पता नहीं क्या है, ये भी कल शाम को भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और आज सुबह के प्रवचन में भी ऐसा लग रहा था, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हैं? मेरे अभी 2:30 बजे वाले प्रवचन में कुछ साधर्मियों ने पूछा कि भाई क्या करोगे, क्या प्रवचन? मैंने कहा भाई सहजता लेने का विचार है, सहजता से जो हो जाएगा सो सब सहज है। अब क्या क्या करें, जो भी है हालत तो जो है सो है, अब क्या करो। सहज रहो ना, जितना निकलेगा उतना निकल जाएगा, जो जो निकलना होगा सो निकलेगा, जो चर्चा करनी होगी सो करेंगे, उसमें क्या है। सहजता के आनंद की बात कर रहे हैं यहाँ दादा। दादा कह रहे हैं अत्यंत सहज हो जाओ भैया। क्या बात की आकुलता है, किस बात की टेंशन है? जो है सो है बस। क्या नहीं है जिसमें कोई दोष। दोष किसको देवे भैया? दोष किसे देवे? अरे यार उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया यार, गजब करते हो यार आप। ऐसे कुछ चलता है क्या यार? हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम, हमारे शिविर का आयोजन, सब डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा तो। अब लास्ट मोमेंट पे हम क्या व्यवस्था करेंगे, बतलाओ मेरे को भैया। ये कह रहे हैं नहीं है जिसमें कोई दोष। किसको दोष दो, किसको दोष दो? भगवान महावीर स्वामी से 2500 साल पहले जाकर के पूछते। अभी मेरी जगह यदि दादा प्रवचन कर रहे होते तो दादा यही कहते, चलो कोई बात नहीं, तुम इनको दोष दे रहे हो ना, चलो हम चलते हैं एक बार 2500 साल पीछे चलते हैं, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में चल करके पूछते हैं उनसे, बोलो महावीर भगवान इतने तारीख से इतने तारीख तक देवलाली में शिविर होना है क्या? 5 मई 2021 को। ये क्या कह रहे हैं साहब? क्या ये देखो निर्मल चंद जी साहब सामने लिख रहे हैं, 7 मई को पत्नी का देह विलय हो गया। आज 9 है ना, 2 दिन पुरानी घटना है। क्या करे, कौन करे, क्या करे? सहज रहो भाई, सहज रहो। मैं तो ये सहजता चलाने का विकल्प भी इसलिए आया कि पूरे देश में जिस तरह का वातावरण फैल रहा है, जिस तरह की महामारी फैल रही है, जिस तरह के संकल्प विकल्प सबके हृदय में चल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ किसी की डेथ की खबर, किसी के बीमार होने की खबर, किसी के हॉस्पिटलाइज की खबर, किसी के वेंटिलेटर पर जाने की खबर। साथी लोग चले गए हैं, शिष्य चले गए हैं, विद्यार्थी चले गए हैं, किसी के किसी का वियोग और किसी के किसी का वियोग। ऐसे प्रसंगों में क्या सर्वज्ञता को याद नहीं करे? क्या ऐसे प्रसंगों में केवल ज्ञान को याद नहीं करे? एक एक समय की पर्याय को याद नहीं करे? तत्समय की योग्यता को याद नहीं करे? बोलो, कितनी सुंदर बातें यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं भैया। नहीं है जिसमें कोई दोष, वो होती है सहजता। नहीं है कोई भी आक्रोश, उसमें आक्रोश नहीं है, उसमें तेजी नहीं होती। आक्रोश माने, आक्रोश क्या होता है? फेरबदल करने के परिणाम आक्रोश। वो आक्रोश भी नहीं है। सहजता, आगे की 2 पंक्तियां देखना। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। सहजता ही है परमानंद। सहजता जीवन का उल्लास। जीवन में उल्लास क्यों नहीं है? क्योंकि आप सहज नहीं है। उल्लास भाई, चित्त में उल्लसितपना क्यों नहीं है? क्योंकि सहजता नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव पर पदार्थों में फेरबदल करने की कल्पना करता है, वो कभी सहज हो ही नहीं सकता है। और सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में सहजता के बिना रह नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव युद्ध क्षेत्र में हो तो भी सहज है, और मिथ्या दृष्टि जीव इसको सोने के पल्ले में झुलाया जाए तो भी असहज है। क्या करें? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोजनशाला में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, लड़ रहा हो, कौरवों और पांडवों की लड़ाई हो रही हो, उसके बावजूद भी भरत और बाहुबली एक दूसरे के सामने तान करके खड़े हों। दादा ने तो लिख दिया, अरे क्या क्या लड़े। 3 युद्धों की जिनकी तुम कल्पना करते हो, ये युद्ध उनके जीवन में हुए ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी कभी लड़ते नहीं है,
हाँ लड़ते हैं ज्ञानी, लेकिन किससे? अपनी असहजता रूप क्षणिक तीन कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य विकारी परिणति से लड़ते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव लड़ रहे हैं। वो किससे लड़ेंगे? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किससे लड़ेंगे? मिथ्यात्व तो है नहीं, अनंतानुबंधी तो है नहीं, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। जितना इन तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उतनी असहजता भी होती होगी। रामचंद्र जी जब सीता का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण वन वन में भटकते रहे, ठोकरें खाते रहे, देखते रहे, नदी नालों से पूछते रहे, पेड़ पौधों से पूछते रहे, कितनी असहजता जीवन में दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या रामचंद्र जी जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी असहज थे? हाँ जी, अभी तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, इतनी असहजता है, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है। इतनी सहजता की अनवरत धारा बराबर चल रही है अंदर में। यही तो है ज्ञानी अज्ञानी की पहचान। अरे और तो और युद्ध क्षेत्र में लड़े, रावण की सेना के साथ में 6 महीने तक युद्ध होता रहा, कोई बात नहीं। अरे 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे, उसके बावजूद भी जिनागमी ये कहता है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है, इसलिए सहज है। ये कैसी सहजता होती है? ये सहजता का उल्लास है, सहजता का आनंद है। ओ, किसी के वियोग में भी निर्मल चंद जी साहब, आपकी दृढ़ता, आपकी परिणति, एक दिन पहले, एक ही दिन तो गया है बीच में, एक दिन पहले पत्नी का स्वर्गवास और अभी बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसी दृढ़ता, कुछ तो बात है इस तत्व ज्ञान में, कुछ तो बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो उल्लास है, ये जो उमंग है, ये जो किसी के वियोग हो जाने पर भी अत्यधिक दुख नहीं है, उसके पीछे आधार क्या है? सुरेंद्र जी, बाबू जी बोलो। ये जो है, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, पिताजी का स्वर्गवास हो जाए, माँ का स्वर्गवास हो जाए, पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, सगे बेटे का देहावसान हो जाए, हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहा हो और दिन रात एक कर रहे हो आप, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके वियोग हो जाने के बावजूद भी ऐसी कौन सी पावर है जो ज्ञानियों को सहज बनाए रखती है? ये सहज, ये सहज, ये सहज, सहजता, स्वभाव में सहजता है, विभाव सहज हो नहीं सकता है। स्वभाव एक रूप है, विभाव कभी एक रूप होता नहीं है। स्वभाव साधी अनंत काल तक एक रूप रहता है। अरे स्वभाव तो अनादि अनंत एक रूप है, स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी साधी अनंत काल तक एक रूप होती है। क्या कहा? स्वभाव तो अनादि अनंत एक रूप है, स्वभाव अनादि काल से अनंत काल तक एक रूप रहने वाला है, और उस स्वभाव का आश्रय लेने वाली परिणति वो साधी अनंत काल तक सहज है। और विभाव क्षण मात्र भी एक रूप रहे तो बतलाओ, विभाव में सहजता कहाँ है? तो ये सहजता का जो बल है, ये जो सहजता का आनंद है, ये कुछ अपूर्व आनंद है। उस आनंद की चर्चा कर रहे हैं, सहजता के उल्लास की बात कर रहे हैं। नितिन भाई क्या कह रहे हैं? ये बोलो, क्या कह रहे हैं? कौन से सहजता के आनंद की बात कर रहे हैं? सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, समता रस का पान करो। अभी समता षोडशी चलाई थी कुछ समय पहले, संयम प्रकाश ग्रंथ के पहले। समता, समता, उस समता और सहजता की ये बात कर रहे हैं। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद। सहजता ही निर्विकल्प आनंद है। और उसका मुझे आनंद नहीं आया, और अतीन्द्रिय आनंद कैसे आएगा? अतीन्द्रिय आनंद कैसे आएगा? वो आत्मा का आनंद नहीं, मैं आत्मा का आनंद लेना मेरे को। तो क्या, तू बता तो सही भाई, क्या होता है आत्मा का आनंद? ये सहजता का नाम आत्मा का आनंद है। सहजता में निर्विकल्प आनंद है, क्योंकि सहजता के बिना निर्विकल्पता होती ही नहीं है। निर्विकल्पता कैसे कहते हैं? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, तो फिर सहजता कहाँ है? बोलो। यदि आपके माथे पे करने धरने का भूत सवार है तो फिर सहजता कहाँ है? कहाँ है सहजता? अभी तो मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अरे ये लॉकडाउन हो गया, मेरे को तो इतना काम था, इसका ये था, वहाँ ट्रांसफर, वहाँ माल नहीं जा रहा है, वहाँ से माल नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? और फिर कह रहे हो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? निर्विकल्प आनंद सहजता में है। पहले सहज होने का अभ्यास कीजिए, सहज बनने का अभ्यास कीजिए। हम तो छोटी छोटी सी बातों में उद्वेलित हो जाते हैं, परिणाम बिगड़ जाते हैं हमारे। तो
ऊपर नीचे होते रहते हैं, अरे पता नहीं, अरे पता नहीं क्या क्या कर रहा है भाई। सहज क्यों नहीं रहता? दो शब्द किसी व्यक्ति ने क्या कह दिए विरोध में खड़े होकर के आप असहज हो जाते हैं। सारा स्वाध्याय, सारा चिंतन मनन, सारा तत्व ज्ञान, सारा तत्वाभ्यास सब ताक में धर दिया जाता है। और फिर हम बात कर रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद की। वो अतीन्द्रिय आनंद कहाँ आएगा? हठाग्रह में अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। पहले सहज रहना सीखिए, पहले क्रमबद्ध पर्याय को समझिए, पहले एक एक पर्याय की स्वाधीनता को देखिए, तब आनंद आएगा। निर्विकल्प आनंद की बात कर रहे हैं। कितनी सहजता होनी चाहिए, उस सहजता के संदर्भ में उदाहरण देकर के बात कर दी दादा ने। सहजता श्वास और उच्छ्वास। ओहो, सहजता तो श्वास और श्वास की तरह है, अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। ये सहजता, इतनी सहजता हो जाए, इतनी सहजता। सुबह से लेकर के अभी तक जिनका स्वास्थ्य खराब था उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने अपने श्वासोच्छ्वास को देखने का प्रयास किया उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल रूटीन में कौन व्यक्ति चेक करता है कि मेरी सांस आ रही है कि नहीं आ रही है? सांस आ रही है क्या? सांस आ रही है क्या? सांस के आने की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी पत्नी की तबीयत खराब हो तो सांस भी आ जाती है ससुराल से, उस सांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सांस के आने जाने की बात नहीं चल रही है यहाँ, यहाँ श्वासोच्छ्वास की बात चल रही है। श्वासोच्छ्वास में जो सहजता होती है, जो उस श्वासोच्छ्वास की सहजता में विकल्प नहीं होता है ना। आपको ऐसा लगता है अगली सांस नहीं आई तो आएगी कि नहीं आएगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑक्सीजन लेवल कितना चल रहा है। थोड़ी तबीयत खराब हो रही हो तो इस माहौल में आप ऑक्सीजन लेवल बराबर चेक कर ले, ऑक्सोमीटर लगा करके कितना ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, 98 बराबर है, 95 कोई थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 95 96 कम हो गया थोड़ा, और ऑक्सीजन कम। अब लेकिन रूटीन के अंदर कौन चेक करता है? हर्षवर्धन जी साहब, कौन चेक करता है बताइए मेरे को। इसे कौन चेक कर रहा है श्वासोच्छ्वास को, आ रही है कि नहीं आ रही है? जितनी सहजता आपकी श्वासोच्छ्वास के साथ में है, इतनी सहजता जगत में घटने वाली घटनाओं के साथ में हो जावे तो कहते हैं सहजता ही है परमानंद। ये सहजता ही परम आनंद है। इस आनंद का उपभोग करो। मर के कहाँ जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, क्या होने वाला है। अरे सहज हो जाओ, सहज सहज। इस सहजता की चर्चा कर रहे हैं, कितना आनंद है। वापस पढ़ता हूँ इन 4 लाइनों को, जिन लोगों ने कॉपी करके डाला था वापस डाल देवें स्क्रीन पर, 2-3 बार डालें तो सबके ख्याल में आए, साथ साथ में बोल सकें। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास। ओ क्या कह रहे हैं? सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प, निर्विकल्प आनंद। सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। क्या चीज है परमानंद? किसमें है परमानंद? बोलो। डोसे बन गए। अभी क्षत्र चूड़ामणि में 247 में भी बात कही थी। मजा आ रहा है ना? और मन माफिक नहीं बने, बुरा लग रहा है ना? अरे बने तो बने और नहीं बने तो नहीं बने। तबीयत ठीक रहे तो रहे और नहीं रहे तो नहीं रहे। श्वास चले तो चले और नहीं चले तो नहीं चले। जवान निकले तो निकले और नहीं निकले तो नहीं निकले। बोलो क्या फर्क पड़ता है? ये सहजता ही है परम आनंद। इस सहजता में ही परम आनंद है। ये जीवन का अभिन्न अंग हो जाना चाहिए आत्मार्थियों के। गुरुदेव श्री जैसी सहजता चाहिए भाई साहब, गुरुदेव श्री जैसी। मोटानी जी साहब, ऐसी सहजता चाहिए। अरे जय जयकार लगाने वाले कितने भी हों, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये जय जयकार लगाने वाले, इन्हें पता ही नहीं है ये किसकी जय जयकार लगा रहे हैं। निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले कितने भी हों, इनको पता ही नहीं है ये किसकी निंदा और किसकी आलोचना कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है किसकी निंदा हो रही है, किसकी आलोचना हो रही है। मैं वो तत्व हूँ जिसकी निंदा नहीं होती, मैं वो तत्व हूँ जिसकी प्रशंसा नहीं होती,
मैं निंदा और आलोचना से पृथक एक तत्व हूँ, निंदा और आलोचना से भिन्न एक तत्व हूँ। उर्विश भाई, ये जो बात कह रहे हैं ये बात घट घट में बैठ जानी चाहिए, इस स्तर तक बैठ जानी चाहिए कि आसमान पर बिजलियां गिरे उसके बावजूद भी हम ये कहें हम तो सहज हैं भैया, हम तो सहज हैं। ऐसी बात होनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती हो जाएं, सारी दुनिया जवाब दे देवे, सारी दुनिया कुछ भी कहती रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। ये तत्व ज्ञान किस दिन काम आएगा, ये वेद विज्ञान की चर्चाएं कब काम आएगी। ये सहजता की बातें कोरी बातों में है कि ये सहजता की बातें जीवन में उतरती है, ये सहजता की बातें जीवन जीने के लिए है। मैं प्रवचन इसलिए नहीं करता हूं कि दूसरों को सुनाऊं, मैं प्रवचन इसलिए करता हूं कि ये मेरा जीवन है। मैं दूसरों को सुनाने के लिए नहीं करता हूं, मैं रम जाता हूं, मुझे मजा आता है, मैं इसलिए करता हूं। मुझे कितना भी कोई भी व्यक्ति मना करता रहे लेकिन जब तक जान है ना तब तक करता रहूंगा। घर वाले मना करे, परिवार वाले मना करे, यार दोस्त मना करे, तबीयत ठीक नहीं है, अरे थोड़ा संभालो, थोड़ा संभालो, क्या संभालो, अनंत काल हो गया, किसको संभाले। जिसे संभालना है वो यहीं संभलता है। ये खुराक मिलती है, चिंतन को खुराक मिलती है, बार बार खुराक मिलती है, अपने अपने आप को समझने का विचार अवसर मिलता है। यहाँ एक मुंह से बोलता हूँ सचिन भाई तो दो कान से स्वयं सुनता हूँ। मैं सुनाने के लिए नहीं, मैं इसको सुनाने के लिए, अपने आप को सुनाने के लिए बोलता हूँ। मैं प्रवचन में जितनी बातें बोलता हूँ, बहुत सारी बातें अपने आप को सुनाने के लिए बोलता हूँ, अपने आप को सुधारने के लिए बोलता हूँ, अपने आत्म कल्याण के लिए बोलता हूँ। मैं जैन हूँ तो अपने आत्म कल्याण के लिए हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ तो अपने आत्म कल्याण के लिए करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया से। ये मार्ग मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं अपनाया है, ये मार्ग मैंने अपने आप के लिए अपनाया है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया कुछ भी कहती रहे। ये सहजता के लिए कह रहे हैं यहाँ, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परम आनंद, परम आनंद है, परम आनंद है। इस जैसा आनंद कहीं नहीं आता है, न घूमने में आनंद आता है, न फिरने में आनंद आता है, न खाने पीने में आनंद आता है, न भोगने में आनंद आता है। ये सहजता का जो परम आनंद है, ये कैसा परम आनंद है भाई साहब। अरे सुनो सुनो, इस सहजता के आनंद के संदर्भ में क्या कहते हैं दादा, क्या कह रहे हैं आगामी पंक्तियां। ये दादा के जीवन भर का निचोड़ है। जिस सहजता को दादा ने पूरे जीवन भर जिया है, क्या जिया है, जिस सहजता को उन्होंने गुरुदेव श्री के जीवन में देखा है, जिस सहजता को हमने बड़े दादा के जीवन में देखा है, जिस सहजता को हमने विद्वानों के जीवन में देखते रहे हैं, उस सहजता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हो मेरी ऐसी दशा, जो सहजता वीतरागी संतों की होती है, जो सहजता ज्ञानियों की होती है, जो सहजता मुनिराजों की उपसर्ग के काल में होती है, कैसे आती है वो सहजता। जो सहजता सीता के जीवन में थी, जो सहजता जंगल में गर्भवती अवस्था में छुड़ा देने पर उसके जीवन में थी, आखिर वो सहजता कैसे होगी, बोलो कैसे होगी वो सहजता। वो सीता की सहजता की कल्पना तो कीजिए आप, वो अंजना की सहजता की कल्पना तो कीजिए। इधर से सास ने निकाल दिया, उधर से माँ बाप ने रखने के लिए मना कर दिया, दर दर की ठोकरें खा रही है, तद्भव मोक्षगामी हनुमान जैसा जीव गर्भ में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, गर्भवती अवस्था। आप सोचिए जरा, किस दम पर, आखिर ज्ञानियों के पास में वो कौन सी पावर है, आखिर ज्ञानियों के पास में वो कौन सी ताकत है, उनके पास में कौन सी सामर्थ्य है, कौन सी शक्ति है। एक ही शक्ति है, उस सुपर पावर का नाम है सहजता, 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 सहजता। ये पावर है, बहुत पावरफुल है ये सहजता। लेकिन जिसके पास में ये सहजता का आनंद है वही जानता है इसमें क्या आनंद है। बाकी लोग तो सहज सहज कह करके मजाक बनाते हैं, बाकी लोग तो कहते हैं अरे यार काय काय की सहजता यार, ये तो जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है। पंडित जी हमें भी मालूम है जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है, क्या मालूम है हमारे को, जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है। लेकिन कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में बतलाओ मेरे को। जितनी मात्रा में आकुलता है, जितनी मात्रा में कषाएं हैं, जितनी मात्रा में वेद विज्ञान का अभ्यास नहीं है, उतनी मात्रा में होता है। कीजिए अभ्यास, देखिए। अरे रे पर को पर स्वीकार, ओह सहजता के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दादा, धन्य भाई। कौन कौन सी घड़ी में कैसी रचनाएं दादा के माध्यम से हुई है। एक एक शब्द ऐसा रीझता है, मन रीझता है एक एक वाक्य के ऊपर। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उसमें कुछ करने का भाव। ओ क्या कह रहे हैं, इसका नाम है सहजता। आपको लगता है फेर बदल कर दूं,
परिवर्तन कर दूं मैं? पर को पर स्वीकार तो कीजिए भाई साहब, पर को पर स्वीकार कीजिए। अरे रे, पर को पर स्वीकार, पर को पर स्वीकार, क्या कह रहे हैं वो? इतनी इतनी गजब, एकदम इतना आनंद आ रहा है मेरे को तो, ऐसा लग रहा है कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अरे रे, पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से पर को पर स्वीकारना है? संयोगों को। अरे सबसे बड़ा पर ये बैठा है, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतु अलीसन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। इसके प्रति तोड़ना है भैया, इसे पर को पर स्वीकार करना है। इसमें कुछ करने धरने का भाव नहीं होवे, उसका नाम सहजता है। कौन सी सहजता की बात कर रहे हैं ये? शरीर के कुछ हो जाएगा, अरे जो होवे सो होवे। शरीर का काम शरीर कर रहा है, हमें अपना काम करने दो। देह का काम देह कर रही है, हम अपना काम करेंगे। शरीर का काम शरीर में, देह का काम देह में, संयोगों का काम संयोगों में, पैसे का काम पैसे में। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ? अरे रे, पर को पर स्वीकार, ओ अरे रे, पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पर में करना नहीं, कर तो सकता ही नहीं है, करने की कहाँ बात है? पर में चलती तो है ही नहीं, इसलिए पर में करना तो तीन काल तीन लोक इधर से उधर हो जाएं, उसके बावजूद पर में करना धरना संभव नहीं है। इसलिए पर में कुछ करने की नहीं, करने का भाव। पर में कुछ करने का भाव भी नहीं आए, कर नहीं सकता, लेकिन करने का जो भाव करता है, जैसे मिथ्या कल्पना कहते हैं, जिसे खोटी कल्पना कहते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर। अरे रे, अरे रे, पर में पर को पर स्वीकार, न उसमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। तब सहजता आती है। पर्यायों को क्रम नियमित स्वीकार, क्रम नियमित स्वीकार कीजिए इन पर्यायों को। ये पर्याय क्रम नियमित है, ये पर्याय क्रमबद्ध है। एक समय की पर्याय को बदलने की ताकत अनंत वीर्य के धनी साक्षात तीर्थंकर परमात्मा में नहीं है। एक समय की पर्याय को बदलने की ताकत, एक समय की पर्याय को बदला नहीं जा सकता है, एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। क्या बोलो, ये कह रहे हैं यहाँ, कितनी गजब की बात है। और अपनी पर्यायों, पर में कुछ करने धरने का भाव तो है ही नहीं, पर में कुछ करने धरने का भाव तो है ही नहीं, कि नहीं सब पर में तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पर्यायों को तो उनमें तो कुछ करें। अरे क्या बात करते हो, पर में कुछ कर नहीं सकते और अपने कर्ता तुम ही हो, लेकिन अपनी पर्यायों में भी फेरफार नहीं कर सकते। और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार, स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना है। ओ गुरुदेव श्री से पूछा, भैया ये क्रमबद्ध में पुरुषार्थ का क्या होगा? बोले क्रमबद्ध की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। क्या 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 पुरुषार्थ की बात कर रहे हो? क्रमबद्ध के स्वीकार का नाम पुरुषार्थ है। इन क्रम नियमित पर्यायों को स्वीकार कीजिए, स्वीकृति होनी चाहिए अंदर से इस बात की। क्या एक एक पर्याय, अरे खचित है, तीन लोक तीन काल में, हर द्रव्य की हर पर्याय खचित है, नक्की है। तीन काल के जितने समय हैं उतनी ही पर्याय हैं, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की तीन काल के समय बराबर पर्याय हैं। कौन आगे पीछे करे, कौन बदले उन्हें? बदलने का भाव खोटा भाव है, बदलने का भाव मिथ्या कल्पना है, बदलने का भाव अपराध है। दादा ने एक बहुत सुंदर शब्द लिखे क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में, द्रव्य यदि स्वयं समय, द्रव्य यदि त्रिकाल सत्य है तो पर्याय भी स्वयं समय की सत्य है। द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय पार्वती है, द्रव्य यदि सत्य है तो पर्याय सती है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने आज तक सती के सतीत्व को लूटने की चेष्टा की, उसकी इस दुष्चेष्टा का फल उसे भुगतना ही पड़ा है।
ये पर्याय यदि सती है तो पर्याय में परिवर्तन की चेष्टा ये सती के सतीत्व से किया गया खिलवाड़ है और इस अपराध का फल भुगतना ही पड़ेगा। ये सती पर्याय है। बोलो कौन भुगते भैया, कौन भुगते, कौन छेड़छाड़ करे? छेड़छाड़ करने के फल में तो अनंत संसार है। छेड़छाड़ करने के फल में तो आज तक नरक निगोद के में दर दर की ठोकरें खाता रहा है। पर्यायों में फेर फार करने के विकल्प मात्र के आधार पर तो ये नरक में निगोद में अनंत काल तक, और फिर अभी फिर मनुष्य जन्म लेकर के यदि सहज नहीं है, सहज रूप स्वीकृति नहीं है इन पर्यायों के क्रमबद्ध परिणमन की, तो फिर क्या होगा? फिर वही चलो दोबारा, नहीं सुधरे तुम, चलो दोबारा वहां, वही है जगह तुम्हारी। अरे रे पर को पर स्वीकार, पर को पर स्वीकार, इसमें दूसरी बात अपने आप आ गई है। जहां पर को पर स्वीकारा जाता है वहां निज को निज स्वीकार किया जाता है। निज को निज, पर को पर जान। श्रीमद जी का वचन है ना, परमा पर बुद्धि थाय तो परिभ्रमण टले, परमा पर बुद्धि थाय तो परिभ्रमण टले, और निजमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण टले। दोनों दोनों एक ही बात है। पर में पर बुद्धि हो चाहे निज में निज बुद्धि हो, और उल्टा करो तो पर में निज बुद्धि और निज में पर बुद्धि। अभय जी भाई साहब का भजन है ना, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। ये कह रहे हैं यहाँ दादा, पर को पर स्वीकार करो, पर को अपना माना था भूल करके, अब पर को पर स्वीकार करो। न उनमें कुछ करने का भाव, अरे रे पर को पर स्वीकार, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। न उनमें फेर फार का भाव, ओहो, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। कितनी सुंदर लाइन है, मर मिटने का मन करता है ऐसी लाइन के ऊपर। सहजता जीवन का आधार, सहजता जीवन का आधार। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, दिमाग में सेट करो यहाँ इन लाइनों को। ये क्या लाइन कह रहे हैं विपुल भाई, क्या कह रहे हैं ये? सहजता जीवन का आधार, इसका मतलब जिसके पास में जीवन में सहजता नहीं है, इसका मतलब वो जीते जी मुर्दा है। सहजता जीवन का आधार इट मीन्स क्या? सहजता जीवन का आधार माने क्या? जिसके पास में सहजता है वो जिंदा है, जिसके पास में सहजता है वही जीवित है, और जिसके पास में सहजता नहीं है वो मुर्दा है, वो मरा हुआ है, वो जीते जी मर रहा है, रोजाना मर रहा है। क्या बोलो, वो मर रहा है रोजाना। क्या कह रहे हैं? सहजता जीवन का आधार। आपको यदि जीवन जीना है, आपको यदि जिंदा दिली से जीना है, आपको यदि सहज होना ही पड़ेगा। आपको यदि प्रसन्नता, अरे रो रो करके जीना भी कोई जीना है, मर मर के जीना भी कोई जीना है। सुबह से शाम तक आकुलता के कारण मरता रहता है, दिन भर मरता रहता है, इधर मर रहा है उधर मर रहा है। कोरोना तो जब मारेगा तब मारेगा, उसके विकल्प से मर रहा है, उसकी दहशत से मर रहा है, डर डर के मर रहा है। वैक्सीन से मर रहा है, वैक्सीन नहीं लगी तो मर रहा है, और लग जाए तो मर रहा है। न मालूम क्या साइड इफेक्ट होंगे, न मालूम क्या साइड इफेक्ट। अरे जो होंगे लगवाएं कि नहीं लगवाएं, लगवाएं कि नहीं लगवाएं। जिन्होंने लगवा ली है वो अलग तरह से रो रहे हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई है वो रो रहे हैं। अरे भाई, जिंदा यदि रहना है तो सहजता का आधार देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर, सहज रहो सहज। सहजता की बातें कितनी गजब की है। न उनमें पर्यायों के क्रम नियमित परिणमन में, पर्यायों की क्रमबद्धता में, पर्यायों के सहज प्रवाह में, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। जिन्हें सहज स्वीकार होता है,
सहज स्वीकार होता है भैया, हमें तो स्वीकार है। रोटियां नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है। डंडे पड़ेंगे कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है। पढ़ने होंगे तो पढ़ जाएंगे। तुम कौन मारने वाले, तुम कौन बेइज्जत करने वाले, तुम कौन उठापटक करने वाले। हमारे क्रमबद्ध परिणमन में जो होना होगा हमें वो सहज स्वीकार है, सहज स्वीकार है हमारे को। एक एक शब्द कितना गजब का है भाई ज्ञाता भाई, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो आप कितना एक एक शब्द कैसे निकला है। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। किसे स्वीकार है आपको स्वीकार है? स्वीकार पत्नी को कोरोना हो जाए है स्वीकार, बच्चे को कोरोना हो गया ले जा रहे हैं, डॉक्टर ले जा रहे हैं, नहीं नहीं आप साथ नहीं रह सकते, है आपको स्वीकार। मुंह से दांत निकाल लिए जा रहे हैं स्वीकार, आंखें फोड़ दी जा रही है स्वीकार, खुद के हो गया है, बंद कर दिया गया है कमरे में, है आपको स्वीकार। है स्वीकार भैया, है स्वीकार। एकदम सरलता से और सहजता से ये जो स्वीकृति है ना, ये स्वीकृति सरलता से होनी चाहिए। मजबूरी में तो हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। शब्दावली देखिए, स्वीकार के पहले दो शब्द दिए हैं यहाँ, एकदम सरल सहज और स्वीकार। नितिन भाई क्या शब्द दिए दादा ने, क्या लिखा यहाँ? एकदम सरल और सहज और स्वीकार। आप सरलता और सहजता से स्वीकार कर रहे हैं कि दबाव में स्वीकार कर रहे हैं? मजबूरी में तो हर आदमी स्वीकार करता है। आकुलित होकर के परेशान होकर के क्या करो, जब तुम्हें पकड़ करके बंद कर देंगे तब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अरे साहब मैं क्या करूं साहब, मैं तो नहीं चाहता था साहब, कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया, जो होना हो गया। जिस जिस सहज स्वीकृति की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस सरलता से उन्हें सहज रूप से स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, क्या ये वो पंक्तियां नहीं है, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। सहजता नहीं होनी चाहिए, सरलता से स्वीकार है हमारे को। कितनी सुंदर ये, जिस सरलता से स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, ये आज सामने आकर के खड़ा हो जाए कोई व्यक्ति बंदूक तान करके और हम मुस्कुराते हुए कहें कोई बात नहीं भैया चला दो, आप तुम्हारे हाथ से ये चलनी होगी ना, ये क्या तुम बंदूक तान करके खड़े हो, चला नहीं पाओगे। हम जानते हैं इस बंदूक चलाने की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो सकते हो। क्या बकवास कर रहा है, मैं सच कह रहा हूं, तुम चलाने के कर्ता नहीं हो सकते हो, इसके तुम मार नहीं सकते हो। हमने सहजता से मुस्कुराते हुए कह दिया, उसने कहा यार क्या मजाक कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है, दो चार बातें सुनाई और चला गया। जब वो जा रहा था तो हमने कहा क्या हुआ, हमने नहीं कही थी कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्या बकवास कर रहा है, मार दूंगा तुझे। अरे अरे भाई हम जानते हैं मरना होगा तो मरेंगे और बचना होगा तो बचेंगे। कौन मारने वाला, बंदूक तान करके सामने व्यक्ति खड़ा हुआ हो, उसके बावजूद हमें इस बात की स्वीकृति है। कुंद कुंदाचार्य की गाथाएं हैं भाई साहब, निजायु क्षय से मरण हो, सच्ची घटनाएं अपने इनकी तो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तो ज़्यादा सुनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे थे, कई बार सुनाई है, पहले भी कही है कई बार। बैठे थे कुछ लिख रहे थे, अपनी हस्ती की मस्ती में झूम करके लिख रहे थे बड़े आराम से, और सामने कोई दुश्मन आ गया और आकर के खड़ा हो गया बंदूक तान कर, हैंड्स अप। लिखते लिखते सामने देखा, जस्ट वेट, अरे यार ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, ये कौन सी मिट्टी का बना है, मैं सामने बंदूक तान करके खड़ा हूं और ये लिखने के लिए तैयार है, क्या हो गया है। टोडरमल जी के जीवन में नहीं थी सहजता, कोई बात नहीं, लिखते लिखते आ गए चार सिपाही पकड़ करके ले जाने के लिए, कोई बात नहीं, तुम आ गए तो चलो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तैयार हैं, मार देंगे, राजा मार देगा। राजा पूछ रहा है आपको कहना है अपनी सफाई में कुछ, मुझे कुछ नहीं कहना है, इसका नाम है सहजता। महावत हाथी के ऊपर अंकुश मारे जा रहे हैं कदम रखने के लिए और हाथी पैर नहीं रख रहा है, कैसी सहजता होगी भाई साहब वो, ये सहजता कैसे आती होगी। स्वभाव के आधार पर, स्वभाव सहज है, स्वभाव में त्रिकाल सहजता है, और उस त्रिकाली स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में सहजता आती है। आपको जितनी सहजता की घटनाएं दिखाई देंगी वे सारी के सारे सहज व्यक्तियों के जीवन में सहज स्वभाव का अवलंबन दिखाई देगा। सब के सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव थे, इसलिए सहजता थी जीवन में।
टोडरमल जी के जीवन में सहजता क्यों, गुरुदेव श्री के जीवन में सहजता क्यों, सौगानी जी के जीवन में सहजता क्यों, सीता अंजना वगैरह के जितने उदाहरण दिए गए हैं उनके जीवन में सहजता क्यों, रामचंद्र जी के जीवन में सहजता क्यों, भरत बाहुबली के जीवन में सहजता क्यों, कौरवों पांडवों के जीवन में सहजता क्यों, हमें तो बतलाई तो सही सहजता क्यों। एक ही आधार है, सहज स्वभाव का अवलंबन, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ये सहजता के संदर्भ में कह रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं, न उनमें क्या, कहाँ आ गए अपन, दूसरा ही शब्द चल रहा है ना अभी। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्षा हर्ष विभाव। क्या कह रहे हैं, एकदम सहज, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्ष और न अहर्ष। हर्षा हर्ष क्या होता है, दो दो बार हर्ष है क्या, नहीं, हर्ष का भाव भी नहीं है और अहर्ष का भाव भी नहीं है, हर्ष का भाव भी नहीं है और खेद खिन्नता का भाव भी नहीं है। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, कितना सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। खेद खिन्नता का भाव तो विभाव है ही, प्रसन्नता का भाव भी विभाव है, प्रतिकूल परिस्थितियां तो विभाव है ही, रोना पीटना तो विभाव है ही, लेकिन जो अकड़ है ना, वो अकड़ भी विभाव है। उत्तम मार्दव धर्म का प्रकरण, दीनता और अभिमान, पीछे पीछे की तरफ झुकना और आगे की तरफ झुकना, दोनों ही अभिमान है, दोनों ही में मान है, सरलता दोनों में नहीं है। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, हर्ष का भाव भी नहीं है और अहर्ष का भाव भी नहीं है, दोनों ही विभाव भाव जहाँ नहीं है, सहजता जीवन का आधार। ऐसा जब जीवन होता है तो उसका आधार बनती है सहजता। अरे यार, सामने वाले व्यक्ति इतना बुरा भला कह रहे हैं, आप कैसे इतने अप्रभावित रह पाते हो, बोलो। सामने वाले व्यक्ति इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप कैसे उससे अप्रभावित रह पाते हो। सहजता जीवन का आधार, ये आत्म बल है, ये आत्मिक बल है, ये अंतरंग की ताकत है, ये अंतरंग की पावर है। ये पावर बढ़ानी पड़ेगी हमारे को, काम नहीं चलेगा ऐसे, सुनने से काम नहीं चलता है, समझने से काम नहीं चलता है। सुन और समझ करके उसे जीवन में उतारिए तो काम चलेगा। ये सहजता हमारी लाइफ स्टाइल हो जानी चाहिए, ये सहजता हमारे जीवन जीने का तरीका हो जाना चाहिए। ये सहजता लाइफ स्टाइल है, ये सहजता आर्ट ऑफ लिविंग है, ज़िंदगी जीने का तरीका है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया है। जो ऐसा सहज रहना सीख लेते हैं, फिर उनकी मुक्ति के मार्ग की जो मंजिल है, मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए मंजिल दिखाई देने लगती है, मंजिल दिखाई देने लगती है, मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाता है उनके जीवन में। फिर ये बात, ये पंक्तियाँ जो मंगलाचरण में कही थी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हम सबकी ऐसी दशा हो जाए। इस सहज चिंतन के माध्यम से 2 चंदों की चर्चा की है, 2-4 चंदों की चर्चा कल फिर करेंगे। जितना सहज बन पाएगा, जितना शक्ति अनुसार, भाषा वर्णना की योग्यता अनुसार जितना निकलेगा उतना निकलेगा। कल करेंगे विशेष चर्चा। रात्रि में यथा समय 8 बजे संयम प्रकाश की चर्चा चली रही है। सुबह 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा, 2:30 बजे क्षत्रिय चूड़ामणि। समय का ध्यान रखते हुए यथा समय लाभ ले लें। जय श्री। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।